गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, डेट एक्सटेंशन से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जजमेंट और एक बहुत बड़ा रिलीफ जो है वो आप लोगों को दिया गया है इन लाइन विथ सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, जिसने की पीरियड ऑफ लिमिटेशन को एक्सटेंड कर दिया गया है, जिसमें 15 मार्च 2020 से लेके 28 फरवरी 2022 तक के जितने भी पीरियड ऑफ लिमिटेशन के मामले हैं सबको एक्सटेंड कर दिया गया है। यानी कि 1 मार्च 2022 ऑनवर्ड्स उसका पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो है वो स्टार्ट होगा फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी रिफंड ऑल्सो। ये चीज इस जजमेंट के अंदर निकल के आई है जो कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में दिया गया है। अब अगर आप देखेंगे तो ये जो हाई कोर्ट का जजमेंट आया है आपको ये समझना जरूरी है, और अगर आपका केस इस तरीके का बन रहा है तो आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। इशू क्या है? सिंस द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर फाइलिंग द रिफंड एप्लीकेशन फेल बिटवीन द पीरियड 15 मार्च 2020 एंड 2 अक्टूबर। अब ये 2 अक्टूबर की बात क्यों आई? 2 अक्टूबर की बात इसीलिए आ रही है क्योंकि यहां पर जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था जिसमें कि एक्सटेंशन दिया गया था पीरियड ऑफ लिमिटेशन को, वो अब 2 अक्टूबर को सस्पेंड किया गया था, जिसे 2 दिन पहले फिर से रिस्टोर किया गया है और अब उसे फर्दर एक्सटेंड कर दिया गया है 28 फरवरी तक। ये पूरा जो चेन है ना एक्सटेंशन का, ये आपको हमारी अगले महीने की टैक्स मैगजीन में भी मिलने वाला है। अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और अपने आप को अपडेट कर सकते हैं। अब यहां आगे चीजें लिखी गई हैं कि 15 मार्च 2020 से लेके 2 अक्टूबर 2021 का जो पीरियड है, द सेड पीरियड शैल स्टूड एक्सक्लूडेड। क्योंकि जीएसटी के अंदर जब आपको रिफंड अप्लाई करना होता है तो रिफंड अप्लाई करने के लिए सेक्शन 54 के अंदर 2 साल का टाइम पीरियड दिया गया है कि अगर आप 2 साल तक रिफंड अप्लाई नहीं करते तो उसके बाद आप रिफंड अप्लाई नहीं कर सकते, आपको रिफंड नहीं दिया जाएगा। लेकिन ये जो 2 साल का पीरियड है, इस 2 साल के टाइम पीरियड को काउंट करने के लिए 15 मार्च 20 से लेके 2 अक्टूबर 21 और अब 28 फरवरी 2022 तक का जो टाइम पीरियड है वो एक्सटेंडेड माना जाएगा। The refund application filed by the petitioner was within the period of limitation and the rejection order passed by the respondent. Passed by the respondent कौन है यहाँ पर? Respondent है डिपार्टमेंट। Is contrary to the order passed by the Honorable Supreme Court and thus deserves to be quashed and set aside. इसके अंदर जो रेफरेंस दी गई है वो दी गई है कॉग्निजेंस ऑफ एक्सटेंशन ऑफ लिमिटेशन। जो पहला आया था सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, उसके बाद मार्च 21 में आया था और अब आया है 3rd एक्सटेंशन। और ऐसा ही मिलता जुलता एक और जजमेंट मद्रास हाई कोर्ट में जीएनसी इंफ्रा एलएलपी के सामने भी आया था, जिसमें यह कंफर्म किया गया था कि रिफंड एप्लीकेशन को फाइल करने के लिए जो ये 2 साल का टाइम पीरियड है उसको काउंट करने में ये पीरियड ऑफ लिमिटेशन वाला एक्सटेंशन जो है वो लगाया जाएगा। अब यहाँ पे जो आप चीजें देखेंगे, जो डिटेल्ड जजमेंट के अंदर बातें बताई गई हैं उसमें क्या है, पिटिशनर फाइल्ड द रिफंड एप्लीकेशन, उसने सबसे पहले फाइल करा था जिसके अंदर कुछ डेफिशिएंसीज आने की वजह से वो रिजेक्ट हो गया। उसके बाद रिफंड एप्लीकेशन दोबारा फाइल किया गया जिसके अंदर कुछ डेफिशिएंसी वगैरह दी गई। उसके बाद फिर 3rd एप्लीकेशन फाइल हुआ जिसको रिजेक्ट कर दिया गया है इस ग्राउंड पे कि आपका जो एप्लीकेशन है वो टाइम बार्ड है। द पिटिशनर फाइल्ड दिस रिट पिटिशन इंटर एलिया प्रेइंग फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ 3rd एप्लीकेशन एंड फॉर वेरियस अदर रिलीफ। तो वो जब रिलीफ आपको नहीं मिल पाई तो ये हाई कोर्ट के अंदर पिटीशन जो है वो फाइल किया गया है। अब यहां पर जो पॉइंट्स वहां लिखे गए वो देखिए। इंप्यून्ड ऑर्डर जो पास किया गया रेस्पोंडेंट के द्वारा 26 नवंबर 2020 को, रिजेक्टिंग द 3rd रिफंड एप्लीकेशन बाय द पिटिशनर on the ground that the application is a time barred refund application. Learned counsel invited, यानी कि जो पिटिशनर के वकील हैं उन्होंने क्या करा, उन्होंने अटेंशन दिया यहां पर कि जो ऑर्डर पास किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 23 मार्च 2020, जिसमें पहली बार एक्सटेंशन दिया गया था 15 मार्च 2020 ऑनवर्ड्स, एंड मोर पर्टिकुलरली यहां पर जो चीजें बताई गई हैं कि आपका वो जो ऑर्डर है उसमें कहां पर क्या चीजें लिखी हैं।
तो उस ऑर्डर का एक पैराग्राफ यहां दिया गया है जिसमें difficulties and to ensure that lawyers litigants do not have to come physically to file such proceedings in respective courts tribunal across the country including this court, it is hereby ordered that a period of limitation in all such proceedings irrespective of the limitation under the general or special laws whether condonable or not shall stand extended with effect from 15 मार्च 20 till further orders। अब ये ऑर्डर्स जो हैं 28 फरवरी तक अभी फर्दर एक्सटेंडेड हैं। तो ये रेलिवेंट पैराग्राफ उस एससी ऑर्डर का भी यहां पर दिया गया है। अब आगे इसमें चीजें जो लिखी गई हैं उसमें यह बताया गया है कि 15 मार्च 20 के बाद इसे फर्दर एक्सटेंड किया गया 2 अक्टूबर 2021 तक, जो सारी कहानी ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद जो मद्रास हाई कोर्ट ने इस चीज का रेफरेंस लिया था वो भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब गवर्नमेंट का टाइम जो है, गवर्नमेंट का जो सबमिशन है वो क्या है? गवर्नमेंट का सबमिशन ये है कि रीजंस रिकॉर्डेड बाय द रिस्पोंडेंट नंबर 2 while rejecting the two refund application filed by the petitioner and submits that, submit क्या हो रहा है ऑफिसर की तरफ से, the two applications were full of deficiencies, जिसको रिजेक्ट करना था उसमें कोई दिक्कत नहीं है। रिफंड एप्लीकेशन जो तीसरी बार फाइल किया गया was required to be filed within a period of 2 years under the CGST Act और उसका सेक्शन 54 यही बात कहता है। He submits that the third refund application was admittedly filed after the expiry of 2 years। सिर्फ यही एक पॉइंट है कि 2 साल के बाद आपका रिफंड जो है वो फाइल हो रहा है, इसीलिए इसे रिजेक्ट किया जाएगा। अब कोर्ट ने क्या बोला? इन व्यू ऑफ द सेड ऑर्डर 23 मार्च 20 एंड जजमेंट डेटेड 23 सितंबर 21, the period of limitation falling between 15 March to 2nd October stood excluded। In our view also, the period of limitation prescribed in the said circular also stood excluded। तो रिफंड के लिए जो 2 साल का पीरियड है वो अब यहां पर एक्सक्लूजन के दायरे में आएगा और आपको रिफंड लेने में दिक्कत जो है वो नहीं आएगी। काफी इंपॉर्टेंट रिलीफ देने वाला ये जजमेंट जिसको 2 हाई कोर्ट्स ने कंफर्म किया है। अब यहां पर थोड़ा सा आप लोगों को रिलीफ भी मिलेगा और देखना होगा गवर्नमेंट अब इस चीज को किस तरीके से कैरी फॉरवर्ड या गोइंग फॉरवर्ड किस तरीके से सारी चीजों को मैनेज करती है, क्योंकि यहां पर 2 हाई कोर्ट्स ने जब किसी चीज को बोल दिया है तो अब आगे जो एप्लीकेशन जाएंगे उसमें किस तरीके से एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन होगा वो देखना पड़ेगा। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी कि ये जो जजमेंट आया है अब इस जजमेंट का बेनिफिट कहां मिलने वाला है और किस तरीके से एक्सटेंशन का बेनिफिट लिया जा सकता है।